तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे साइंस स्टडी चैनल पर। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर जैसे इस समय अब हम आपको बताए थे कल थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या पहले आ जाए, अगर क्यों पहले आ जाए सेंटेंस के तो हमें कैसे बनाना है वो थोड़ा सा हम आपको बताए थे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब हम चलते हैं जैसे यहाँ पर देखिए कल हम जैसे यहाँ पर इज एम आर पढ़ाए थे हम लोग। अरे यहाँ पर इज एम आर पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग क्या बोलते जैसे यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लो ऐसे, अगर जैसे जैसे इसका इम्परेटिव सब बताएंगे, छठ हो इसका बनता है। जैसे यहाँ पर आप स्कूल में गए हो, तो आप स्कूल में गए हो इसका छठ हो बनाना है। जैसे आप स्कूल में गए हो ये तो सिंपल है, यहाँ पर ये सिंपल हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्कूल में गए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या होता पहले अगर टेंस देखेंगे हो है हूँ हो आया है और वहाँ पर जैसे उसमें आ जाए कि है हूँ हो आया और देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर, और यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हम बोले थे आप, आपका, आपकी, अपना, कुछ भी, तुम आ जाए, तुम्हारा आ जाए, पहले तो हमें यू लगाना है, बता दें तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर यू हम लोग लगाएं। अब यहाँ पर अरे यार यहाँ पर यू लगाएं। अब यहाँ पर आर, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ आर लगाएं क्योंकि यहाँ पर हो आया है इसलिए इज एम आर का प्रयोग है हूँ हुआ, तो यू आर। अब यहाँ पर जाना का क्या होगा, अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे आपका कभी नहीं गलत हो। जैसे इधर से गए और इधर से चले आइए, तो हमने सब्जेक्ट लिखा यू और हो के लिए आर लगाया। अब जाना का क्या होगा, गो, गए, गो टू, इन द। अब यहाँ पर गो मतलब यहाँ पर जाना, यहाँ पर गए, इन लगाया हमने मे के लिए। अब इन द स्कूल, SCHOOL, तो यहाँ पर इन द स्कूल हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हो गया। अब इसका अगर क्या बनाना है, अगर यही यहाँ पर आ जाए क्या पहले ही, अगर यहाँ पर क्या आ गया पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्यों कैसे कुछ भी कितना कितनी, अगर पहले ही आ गया तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए क्या आ गया तो हम लोग पहले यहाँ पर नहीं क्या क्या व्हाट मतलब क्या होता है, तो हम लोग पहले 100% में लोग तो गलती कर चुके होंगे कि आप लोग यहाँ पर वाट लिख दे, यहाँ पर वाट लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर क्या पहले आया, क्या क्यों क्यों कुछ भी अगर पहले आया है, पहले हम लोग टेंस देखेंगे है तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट है तो यहाँ पर आर लगाएंगे। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या पहले आ गया, क्यों आ गया, कैसे कुछ भी आ गया पहले तो यहाँ पर आर लगाएंगे। आर, अब सब्जेक्ट क्या है यू, आर यू गो टू। अब यहाँ पर गो टू इन द स्कूल, तो ये एक बार हम समझा दे रहे हैं, एकदम वैसा ही है, एकदम वैसा है जैसे ये था, बस यहाँ पर क्या आ गया तो क्या आ गया तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले आगे कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर यू एकदम वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, यू कर देंगे, फिर गो, यहाँ पर गो टू डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले ही क्या आ गया इसलिए हम लोग यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर इसमें जैसे यहाँ पर आ गया क्या भी आया हो और नॉट भी आया हो जैसे क्या आप स्कूल, यहाँ पर नहीं, क्या आप स्कूल नहीं, क्या आप स्कूल में नहीं गए हो, तो यहाँ पर एकदम वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा था। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आर लगाए हमने, क्या आप स्कूल नहीं गए हो, आर यू सब्जेक्ट लगाए। अब सब्जेक्ट हुआ पहले हम लोग क्या लगाएंगे, अब नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, आर यू नॉट। तो हमने क्या, अब यहाँ पर आप लगाया, क्या आप लगाया यू, अब यहाँ पर नॉट पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगे तो ये सब्जेक्ट है नॉट गो टू इन द स्कूल।
अगर हमारा एक एक टॉपिक अगर शुरू से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हमारा 150 या 200 टॉपिक है। इसमें पूरा स्पोकन का टॉपिक है, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा। आराम आराम से आपको पूरा इंग्लिश हमारा 100%। और 12th तक बैच चालू करने वाला हूँ। नाइन्थ जो भी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 से लेकर इंग्लिश का पूरा 12th तक पढ़ाएंगे हम। अब यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आप स्कूल में नहीं गए हो, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर यही आ जाए कि अब यहाँ पर आ जाए कि WH वर्ड बीच, यही क्या अगर बीच में आ गया, जैसे यहाँ पर जैसे क्या, क्यों यहाँ पर क्या, आप क्या स्कूल नहीं गए हो, तो यहाँ पर क्या आ जाए, तो यही अगर आप क्या स्कूल में गए हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप, ये सिंपल है। तो यहाँ पर आप तो हम लोग क्यों बीच में आया है, इसलिए हम अब क्या बीच में आया, अब इसका वर्ड में इसका लिखेंगे मीनिंग। व्हाट माने क्या, तो व्हाट हमने लिखे, व्हाट के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे टेंस क्या है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, व्हाट आर, अब सब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट आर यू गो टू इन द स्कूल। तब ये हो गया सिंपल। अब यहीं पर अगर आप क्या स्कूल नहीं गए हो, यहीं बस बीच में नहीं आ गया, तो यहाँ पर सब, तो यहाँ क्या करोगे, एकदम ऐसा बने व्हाट, वही बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट। तो व्हाट आर यू, क्या आप, अब व्हाट आर यू नॉट गो टू इन द स्कूल, इन द स्कूल, यस डबल है, तो ये हो जाएगा। अब ये WH वर्ड जैसे ये हो गया, ये सिंपल हुआ। अब एक नॉट यहाँ पर कैट हो बना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पहले सिंपल में क्या था, तुम स्कूल गए हो, यू हमने लगाया सब्जेक्ट, आर माने हो, तो यू आर गो टू इन द स्कूल। अब यहाँ पर इसका यू का नॉट बनाना था हमें, यहाँ पर बस आर के बाद नॉट बना दोगे तो वही निगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव बन गया। अब यहाँ पर जैसे WH वर्ड पहले आया, तो हम लोग आर यू गो टू इन द स्कूल, तब यहाँ पर इसका WH वर्ड पहले आया था, तो WH वर्ड पहले का वही निगेटिव बनाना था, तो आर यू नॉट गो टू इन द स्कूल। अब यहाँ पर WH वर्ड बीच में आया है और उसका नहीं भी आया है, जैसे यहाँ पर पहला सिंपल WH वर्ड बीच में आया है, जैसे यहाँ पर क्या लगाया हमने, व्हाट आर माने हो, क्या तुम स्कूल में गए हो, तो यहाँ पर देखो क्या हमने व्हाट लगाया, आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, यू सब्जेक्ट लगाया, गो टू इन द स्कूल, तो क्या आप स्कूल में गए हो, तो WH वर्ड बीच में आया था। अब WH वर्ड आया है प्लस उसमें नॉट आया है, तो WH वर्ड भी आया है, उसमें अगर नॉट आया है तो बीच में अगर लगा देंगे, हम उसमें नॉट लगा देंगे, तो WH वर्ड का नॉट बन जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, और उसके बाद हम आपको थोड़ा बताते हैं इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसको एक दे देते हैं, तो यहाँ पर जैसे EZMR का अब जैसे दे देते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए भाई, जैसे यहाँ पर लिखिए क्या वह अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट में यहाँ पर EZMR का प्रयोग है, ये EZMR का। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं वो जानते हैं, हमने कल बताया था, बहुत बार आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। तो क्या वह पढ़ाई किया है, क्या वह पढ़ाई, वह पढ़ाई किया है, उसके बाद अभी इंट्रोगेटिव होगा, क्या पहले, अब पहले इसको हम बताएं, इसका वो लगाओ जो मैंने अभी बताया था आपको, वो लगाओ। अब थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। अब जैसे इस समय भाई बहुत ध्यान से रहिए, इस समय हमारे गांव में अगल बगल, जैसे इसमें ड्रोन का जान रहे हो, गांव में शहर में इसमें चोरी बहुत खतरनाक हो रहा है इस समय।
इस जैसे यहाँ पर देखिए सब लोग इसमें नवरात्रि चल रहा है, सब लोग वहाँ पर पूजा करने जाएंगे, वहाँ पर नवरात्रि सब उधर जाएंगे पंडाल में, और यहाँ पर इधर आकर सब लोग उधर गए, इधर ड्रोन से इस इंफॉर्मेशन लेकर उसमें ऐसा जैसे है, उसमें डायरेक्ट बता जाए कितने घर में कितने लोग हैं, पूरा इंफॉर्मेशन बता दे रहा है। और वहाँ पर उसमें जब उसमें इंफॉर्मेशन हमारे गांव में कल अभी 2 ठो उड़ रहा था, हम 8 बजे रात को हम पढ़ रहे थे, जब हमने ऊपर देखा तो हम हमारे दोस्त जो थे हमारे गांव के, ऐसे देखा हम लोग कल उड़ रहा था। तो आप लोग इस यही हम बता रहे थे, आप लोग सतर्क रहिए। कल 2-3 ठो हमारे गांव में उड़ रहा था, 2 अब पकड़ाए भी है, मार खाए भी है। वहाँ पर जैसे वहाँ पर गए, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं ना भाई, वहाँ पर भी गए। अब इसको हम थोड़ा सा बताते हैं, अब ये बताते हैं हम, जैसे अब ये हम बताते हैं आपको। वह पढ़ा वह पढ़ाई किया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ही मतलब वह होता है, ये जानते हैं ही। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज एम आर का प्रयोग, तो यहाँ पर इज लगेगा, इज। यहाँ पर ही इज, अब यहाँ पर पढ़ाई करने का, ही इज स्टडी, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी। अब इसका अगर यही क्या वह पढ़ाई किया गया, यहाँ पर क्या लग जाए, क्या वह पढ़ाई किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो अब यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज़। अब यहाँ पर ही लगाया हमने सब्जेक्ट, क्या पहले आया इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले इज। अब वहाँ पर क्या के लिए हमने इज पहले लगा दिया, क्योंकि क्या पहले आया है, तो इज़ ही स्टडी, यहाँ पर ये। अब क्या वह पढ़ाई, यहाँ पर क्या वह पढ़ाई नहीं किया है, यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव का नॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले सिंपल था, नहीं पहले सिंपल नहीं, यहाँ पर सिंपल था। अब क्या वह पढ़ाई किया है, अब जैसे वह पढ़ाई किया है, अब वह पढ़ाई नहीं किया है, तो ये ध्यान दीजिए, वह पढ़ाई नहीं किया है, तो ही इज़ नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं किया है। अब यहाँ पर तब यहाँ पर देखिए, जैसे क्या वह पढ़ाई, अब यहाँ पर क्या आ जाए, क्या वह पढ़ाई किया है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, ही लगाएंगे, इज ही स्टडी। अब इसका एक इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसको इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, इज। तब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का आप नॉट बनाएंगे, क्या वह पढ़ाई नहीं किया है, अब इसका भी नहीं बनाएंगे, तो इज ही। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, एकदम, इज ही नॉट स्टडी, ये ध्यान दीजिए। हरदम देखिए यार, ना मेहनत करें। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए इज ही नॉट स्टडी। अब क्या ये इसमें आप बनाएंगे, अब इसमें जो वह क्या पढ़ाई किया है, वह क्या, तो यहाँ पर वर्ड क्या बीच में आया, तब हम लोग इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। अरे वर्ड मीनिंग नहीं, क्या बीच में आया तो उसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे। व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज़, इसमें देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं, तो व्हाट इज़ ही स्टडी। अब यहाँ पर क्योंकि बीच में आया इसलिए, अब यहाँ पर इसका एक नोट बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या वह पढ़ाई नहीं किया है, यहाँ पर नहीं, तो व्हाट इज ही, अब यहाँ पर नॉट लगाएंगे, तो व्हाट इज ही नॉट स्टडी, तो ये हो जाएगा। अब एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे वह पढ़ाई किया है, तो वह पढ़ाई किया है, तो ही इज़ स्टडी, वह पढ़ाई नहीं किया है, तो इसका निगेटिव, तो ही इज़ नॉट स्टडी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या पहले आ गया, जैसे वह पढ़ाई किया है, तो हम लोग क्या आ गया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाए। अब सब्जेक्ट क्या है, वह ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई किया। अब यहाँ इसमें क्या वह पढ़ाई नहीं किया है, इज़ ही सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। अब क्या वह पढ़ाई नहीं किया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाया। अब यहाँ पर अब इस जैसे WH वर्ड बीच में आया है, मतलब इंट्रो, तो इसमें व्हाट लगाया हमने, इज़ लगाया हमने है के लिए, व्हाट इज़ ही, पहले व्हाट लगाया हमने, क्या बीच में आया, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या लगता है, इज़ लगता है। व्हाट इज़ ही स्टडी, ये ऐसे बनेगा। अब इसमें नॉट आया है, तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आया है उसमें नॉट आया है, तो उसमें व्हाट इज़ ही,
तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो वॉट इज़ ही नॉट स्टडी ऐसे बनेगा, ये ध्यान दीजिए। अब तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।